एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर फ्लटर मास्टरी क्लास। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है डार्ट में, जिसका नाम है कंडीशनल्स। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उन सभी चीज़ों का आपने प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी देखा था, आपको थ्योरेटिकली मैंने बताया था। तो जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना कंडीशनल्स। बेसिकली कंडीशनल होते क्या हैं, तो आपको मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बताता हूँ कि लाइक एक पर्सन है, अगर वो एक पाथ है, लाइक पाथ एक कंडीशन है। अगर वो पाथ करेक्ट है यानी राइट है तो पर्सन प्लान ए फॉलो करेगा। अगर वो पाथ रॉन्ग है या इनकरेक्ट है तो वो प्लान बी फॉलो करेगा वो पर्सन। तो उसने क्या है कि सिचुएशन के बेस पे कंडीशन फॉलो की है। राइट है तो प्लान ए, रॉन्ग है तो प्लान बी। इसी टाइप से जो अपना प्रोग्राम होता है वो भी सिचुएशन के बेस पे ही डिसीजन लेता है। तो बेसिकली कंडीशनल्स क्या होते हैं? डिसीजन लेना, बेसिकली डिसीजन मेकिंग, यही एक कंडीशनल होते हैं। अब वो किस वे में, जो अपना प्रोग्राम या जो अपना कंप्यूटर है वो हर एक सिचुएशन और पाथ के बेसिस पे डिसीजंस लेता है, उसी को हम लोग कंडीशनल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है स्लाइड में कि डिसीजन मेकिंग अलाउ योर प्रोग्राम टू टेक डिफरेंट पाथ बेस्ड ऑन कंडीशंस। एक कंडीशन के बेस पे वो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस मेकिंग कर सकता है। और इसका कंट्रोल फ्लो सेकंड में कि डिटरमाइन विच कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट एट अ रन टाइम। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल जब करके दिखाऊंगा तो आपको कंट्रोल फ्लो पता चलेगा कि अगर कोई कंडीशन है, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो सेकंड वाला जो उसका वो प्रिंट आउटपुट जो भी टाइप से हम लोग दिखाना चाहते हैं वो उसमें एग्जीक्यूट होगा, वो वाला ब्लॉक उसका कोड का एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर वो फॉल्स होगा तो उसका सेकंड वाला ब्लॉक जो है कोड का एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली डिसीजन जो मेकिंग होता है वही कंडीशनल होते हैं। अब बूलियन लॉजिक क्या होता है? इवेल्युएट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को इवेल्युएट करना। एक्सप्रेशन टू ड्राइव प्रोग्राम बिहेवियर, प्रोग्राम बिहेवियर को चेक करने के लिए बेसिकली क्या है कि ट्रू है या फॉल्स है। इसी बेस पे हम लोग कंडीशनल्स के डिसीजन को मिल लेते हैं। लाइक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में यहाँ पे दिखाया गया है कि इफ इट्स रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, अदरवाइज वियर सनग्लासेस। तो कंप्यूटर थिंक द सेम वे, कंप्यूटर भी ऐसे ही सोचता है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि बेसिकली कैसे कंडीशनल्स को यूज करते हैं। तो अभी आपको ये पता चल गया होगा कंडीशनल क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट एक कंडीशनल का ही पार्ट है, ये बेसिक डिसीजंस लेता है। लाइक इफ एल्स में क्या है? नॉर्मल्स। इसमें कंडीशन सबसे पहले क्या होता है कि कोई एक आपका वेरिएबल मैंने असाइन कर दिया है या फिर जो भी हो जिस पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की है इफ, जहाँ पे इफ लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंडीशन अप्लाई की है, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन प्रिंट एक्सीलेंट। अदरवाइज यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड की है एल्स इफ। मतलब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हम चेक कर रहे हैं स्कोर के बेस पे। स्कोर के बेस पे यहाँ पे सेकंड कंडीशन दी गई है कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन प्रिंट करेंगे गुड जॉब। और अदरवाइज ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती हैं, यहाँ फेल हो गई, तो हम लोग एल्स वाली कंडीशन में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कीप ट्राइंग। तो अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा इफ क्या है? इफ बेसिकली स्टार्ट पॉइंट है कंडीशनल ब्लॉक का। इफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए कंडीशन को चेक करना या कंडीशन मेकिंग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और देन आपको कंडीशंस क्या है कि वो रिटर्न ट्रू और फॉल्स। लाइक ये कंडीशन क्या है? स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो आप स्कोर क्या है? स्कोर 85 है, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रही है? फॉल्स रिटर्न कर रही है। एल्स इफ में गए, स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रही है? ट्रू रिटर्न कर रही है। हाँ, 85 ग्रेटर देन 70 है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे किसको? गुड जॉब को। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। फिर आता है एल्स इफ, वही जो आपको मैंने भी बताया था। एल्स इफ क्या है? चेक अनदर कंडीशन। इफ से हम लोग फर्स्ट कंडीशन चेक की, अब सेकंड कंडीशन चेक कर रहे हैं तो एल्स इफ लगाते हैं। एल्स इफ भी एक कीवर्ड है। फिर अगर इन दोनों में कोई भी कंडीशन पास नहीं हुई या फिर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तब हम लोग जाते हैं किस पे? एल्स वाले ब्लॉक पे। एल्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो एल्स क्या है? रन्स व्हेन ऑल कंडीशनल जो भी है वो कंडीशंस फेल। तो आपको समझ में आ गया? आओ चलो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे सर्च करते हैं डार्ट कंपाइलर। मैं भी आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे बता दे रहा हूँ कि कैसे यूज करते हैं कंडीशनल को। उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे रियल टाइम पे, रियल तो आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा एंड्रॉइड स्टूडियो पे। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि डार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर
void main, और यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ डिफाइन कर देते हैं वेरिएबल, जैसे कि इंट स्कोर ही कर देता हूँ। स्कोर इज इक्वल टू 91 अभी कर दे रहा हूं मैं, और यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन वो प्रिंट करा देगा ए ग्रेड। और यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं चेक करने के लिए, एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाते यहाँ पे 80। मैं आपको बताऊंगा इक्वल टू क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ और भी आपको समझाना है, इसी वजह से मैं आपको बताऊंगा। देन यहाँ पे बी, अगर इन दोनों में फॉल नहीं कर रहा है, एल्स प्रिंट सी। तो अभी अभी आपको क्या आएगा, अभी आपका आएगा ए, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, 91 जो है वो 90 से एबव है। तो अभी आपको यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, वो आपको बता दूं कि प्रिंट के बाद यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाया है, वो ब्रेक नहीं किया है यहाँ पे। अब आप देखते हैं क्या प्रिंट हो गया है, ए। अगर यही 90 जो है आपका 90 यहाँ पे अगर एक्चुअल करेंगे तब भी क्या आएगा, यहाँ इक्वल टू है ना ए, बट इसको जैसे ही हम लोग 90 से कम करेंगे वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 88 किया, प्रिंट होगा बी। अब यहाँ पे अगर 80 करके देखें आप, तो तब भी क्या आएगा, तब ये बी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है 80 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या देगा, सी देगा। तो आपको समझ में आ गया कंडीशंस कैसे चेक होती हैं। ये कंडीशन है, इफ ये फेल हुई देन इस पे जाएगा, अगर यहीं पे ये पास होगी तो देन ये कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कैसे कंडीशन यूज करते हैं इफ एल्स का। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका वर्क फ्लो दिखा रहा हूँ। बेसिकली जो मैंने अभी आपको करके दिखाया उसका वर्क फ्लो क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट करते हैं, बेसिकली वेरिएबल डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर या फिर कुछ भी जो भी चीज है, उसके बाद हम उस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। वो कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली जहां पे मैंने आपको भी यहाँ पे बताया था कि ये इफ एल्स इफ है, अगर मैं इसको हटा दूं, मैंने इस ब्लॉक को हटा दिया पूरा, अब सिर्फ इफ और एल्स कंडीशंस हैं, तो ए एंड बी यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ बी बी। तो ये क्या 80 क्या 90 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो किस में जाएगा, एल्स में फॉल कर जाएगा। तो एल्स में जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा। समझ में आ गया आपको कि ये फॉल्स वाली कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होती है, एल्स ब्लॉक। देन फिर से वो कंटिन्यू अगर कंडीशन चलती रहती है, मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि फॉर लूप में बार बार कंडीशन कैसे चेक होती हैं, वो सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको वर्क फ्लो समझ में आ गया होगा कि कैसे बेसिकली वर्क करती है कंडीशन, ट्रू है तो इफ ब्लॉक, फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे है इफ, यहाँ पे नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम कब यूज करते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब कंडीशन के इनसाइड कंडीशन, मतलब एक कंडीशन चेक की देन उसके इनसाइड एक और कंडीशन चेक की। तो आप इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइक यू वेंट टू एंटर अ क्लब, अगर आप एक क्लब में गए हैं तो क्लब में सबसे पहले एक कंडीशन है कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए। तो वो फर्स्ट कंडीशन, अगर आप 18 प्लस हैं तो वो कंडीशन ट्रू होगी। देन सेकंड वो चेक करेंगे आपकी कंडीशन कि आपके पास टिकट है या नहीं है। अगर आपके पास टिकट है तो एंट्री मिल जाएगी, और टिकट नहीं है तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर आप फर्स्ट कंडीशन ही में ही फेल कर जाते, लाइक आप 18 एज नहीं है, तो वो कभी टिकट के बारे में पूछता ही नहीं, क्योंकि आपकी एज ही उसमें कैटेगरी में नहीं आ रही, उस कंडीशन को पास नहीं करेगी। इसलिए अब नेस्टेड इफ कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, उसका एक एज यहाँ पे डिफाइन कर ली 20 है, और सेकंड मैंने ये भी डिफाइन कर लिया कि टिकट यहाँ पे बूलियन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डेटा टाइप्स में बूलियन डेटा टाइप टू टाइप्स की वैल्यू होल्ड करते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हैज टिकट ट्रू, यानी कि उसके पास टिकट है। तो अब कंडीशन चेक हुई एज इज ग्रेटर देन 18। फिर सेकंड कंडीशन चेक हुई क्या हैज टिकट, टिकट है, अगर ट्रू है देन प्रिंट करेगा वेलकम, अदरवाइज क्या प्रिंट कर देगा, नो टिकट। एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, नो टिकट प्रिंट कर देगा। ये देखो यहाँ पे नो टिकट। और अगर वो 18 प्लस है ही नहीं तो एल्स ब्लॉक में क्या आएगा कि नॉट एलिजिबल। बेसिकली क्या है,
नॉट एलिजिबल आ जाएगा कि वो एलिजिबल ही नहीं है। एज इज नॉट, मतलब एज लेस देन 18 ऐसा कुछ कर देंगे, ये प्रिंट करा देंगे। तो आपको मैं इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ बेसिकली। फिर से चलो यहाँ पे लिखेंगे, आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इंट टाइप की एज ले लेंगे, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले लिया और एज मैंने कर दी है 16 जैसे कि। और अब यहाँ पे अपना इफ कंडीशन लगाना स्टार्ट करेंगे। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन वो एक और कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे एक और अभी वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, बूल। बूल किसके लिए? बूलियन चेक, टिकट चेक करेंगे। हैज टिकट इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन अपनी आ जाएगी कि हैज टिकट, देन प्रिंट करा देंगे वेलकम। अब इसमें क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का मुझे वेलकम प्रिंट कराना है, वेलकम। और यहाँ पे ये कंडीशन चेक हुई। अगर ये फॉल्स होती है, टिकट नहीं है उसके पास, तो एल्स ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पे चेक कराएंगे। यहाँ पे चेक कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे नो टिकट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन। अब अगर ये 18 एज का ही नहीं है, ये एज कैटेगरी में ही फॉल कर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक लगाएंगे एल्स ब्लॉक। एल्स प्रिंट करा दूंगा एज इज लेस देन 18, ये प्रिंट करा दूंगा। एज जो है आपकी वो लेस देन 18 है, तो एज यहाँ पे ये पूरा मैं प्रिंट कराऊंगा, इसको स्ट्रिंग में प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि तब वो शो होगा। नहीं तो ये एज को क्या ले लेगा, जो ऊपर मैंने डिफाइन की है वो ले लेगा, इसलिए। तो अभी यहाँ पे क्या है, 16 एज है, तो ये क्या चेक करेगा, अभी क्या प्रिंट होगा, एज इज लेस देन 18। तो अब अगर इस एज को मैं 26 कर दूंगा और टिकट अपना ट्रू है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वेलकम। मतलब कि 26 इज ग्रेटर देन 18, हैज टिकट इज ट्रू, देन वेलकम। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि फॉल्स। फॉल्स लिखा तो क्या प्रिंट होके आएगा, नो टिकट। देखो आया, क्योंकि 18 प्लस तो है, बट यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक में गया, एल्स में गया तो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो आप समझ गए कि अगर फर्स्ट कंडीशन ही फेल होती है, देन वो डायरेक्ट एल्स में, इस वाले में जाएगा, इस ब्लॉक में। अगर फर्स्ट चेक करके वो सेकंड इसकी कंडीशन चेक करेगा, नेस्टेड वाली, कि इसका टिकट है या नहीं है। अगर नहीं है तो एल्स में, अगर है तो वेलकम प्रिंट कर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है, मतलब कंडीशन इनसाइड कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो ऐसे आपका ये नेस्टेड इफ वर्क करता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, नेस्टेड इफ आपका कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर है क्या, टर्नरी ऑपरेटर कुछ भी नहीं है। हम लोग जो सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको अगर वो कोई नॉर्मल इफ एल्स है, थोड़ा छोटा है, बेसिकली वन लाइनर है, या फिर दो ही कंडीशन चेक करनी है, तो हम उसको 4 लाइन का कोड ना लिख के 1 लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हम बिगर नंबर फाइंड कर रहे हैं, ए और बी के बीच में कौन सा बिगर है, तो इसको हम इस 4 लाइन के बड़े से कोड को ना लिख के सिर्फ 1 लाइन में भी हम चेक कर सकते हैं कि वो बिगर है या नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कैसे। बट टर्नरी ऑपरेटर का एक सिंटेक्स होता है, वो आपको मैं समझाता हूँ। तो सिंटेक्स में क्या है कि सबसे पहले कंडीशन आती है। कंडीशन में ये आएगा, जो आप यहाँ पे इफ ब्लॉक में लिखते हैं तो उसको यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन में। अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन वो ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है, देन वो फॉल्स वैल्यू प्रिंट करेगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। और इसके बीच में, कंडीशन के बीच में यहाँ पे ये जो टर्नरी ऑपरेटर लगाया, देन यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। तो वही फिर से ये हटा के मैं आपको फिर से फ्रेश लिख के दिखाऊंगा कोड। जैसे कि यहाँ पे आपने डिफाइन किया इंट ए इक्वल टू 9 कॉमा बी इज इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स लिखेंगे बिगर नंबर फाइंड करने के लिए। तो इंट बिगर इक्वल टू, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स आएगा। सबसे पहले कंडीशन एज ग्रेटर देन बी, तो अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। इफ ट्रू देन ए, और इफ फॉल्स देन बी। तो ये आप समझ में आया होगा कि ए बी क्या है, ए ट्रू वैल्यू। अगर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर सही है तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू ए आ जाए,
नहीं तो बी प्रिंट हो जाए। ये टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स है। और अब मैं प्रिंट करा दूंगा बिगर को, प्रिंट करा दूंगा बिगर। क्या प्रिंट होके आएगा? 9, क्योंकि ए क्या है, ए बी से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है, ए ट्रू वैल्यू प्रिंट होगी, ए प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 1 को 12 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा? 12 प्रिंट हो गया, क्योंकि क्या है, एज लेस देन बी है, यानी ए ग्रेटर नहीं है, तो वो फॉल्स वैल्यू प्रिंट कराएगा, बी प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। ऐसे हम कंडीशन चेक कर ली। अगर यहाँ पे इफ एल्स लगाते तो पहले चेक करते इफ एज ग्रेटर देन बी, देन प्रिंट कराओ ए, फिर एल्स लगा के फिर बी प्रिंट कराते हैं। तो इन सबको बचने के लिए हम एक लाइन में सिंपल अपनी कंडीशन को चेक कर सकते हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज बेसिकली कैसे करते हैं? जब बोथ बोथ डू द सेम थिंग, अगर कोई चीजें हैं वो सेम थिंग करते हैं। टर्नरी इज शॉर्टर देन एंड क्लीनर फॉर सिंपल ट्रू फॉल्स चॉइस, मतलब बेसिकली सिंपल इफ एल्स कंडीशंस को हम लोग वन लाइन में भी लिख के इस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स और कैसे यूज करना है दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड ये आपको बताती है स्विच स्टेटमेंट। अब बेसिकली स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच स्टेटमेंट बेसिकली एक टाइप से इफ एल्स के बहुत लॉन्ग लेटर को सॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कोई एक वेरिएबल है जो एट अ टाइम मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज देता है, उसमें से हमें चेक करनी होती है मल्टीपल सेम वैल्यूज। बेसिकली क्या है कि वो एक वेरिएबल है जिसको आपको एक वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज होती हैं एट ए टाइम पे रेंज वाइज, उसको आपको चेक करना होता है। लाइक जैसे क्या है, डे। अब डे, डे में क्या है कि डे तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस टाइप से डे है। तो एक डे की वैल्यू है मल्टीपल वैल्यूज से चेक होनी है। तो हम लोग अगर इफ एल्स लगाएंगे तो बहुत लॉन्ग बनेगा कि इफ डे इक्वल टू मंडे, इफ डे इक्वल टू ये, तो बहुत सारे इफ लगाने पड़ जाएंगे। इसी में हम लोग यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट। जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, एक वेरिएबल है उसकी मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो उनको केस में लगा के चेक करता है। कि जैसे कि स्विच है, अब डे, डे आपने पहले डिफाइन कर दिया मंडे है, तो यहाँ पे केस में आएगा मंडे। क्या मंडे है? क्या ट्यूसडे है? देन प्रिंट क्या कराना है, अगर मंडे ट्यूसडे है तो वीकडे, और वहां पे लगाएंगे ब्रेक। मैं आपको बताऊंगा ब्रेक क्यों लगाना है। फिर चेक करेंगे उसी में केस, सैटरडे है क्या, संडे है क्या, अगर सैटरडे संडे है तो क्या प्रिंट कराना है, वीकेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा। और ब्रेक क्यों लगाते हैं कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद उसके आगे के केसेस या डिफॉल्ट वो ना चलें, इस वजह से लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्विच वैल्यू। अब स्विच वैल्यू क्या होती है? स्विच वैल्यू वेरिएबल होता है जो स्विच केस के अंदर यहाँ पे होता है। ये है स्विच वैल्यू। जैसे कि डे, डे यहाँ पे क्या है, स्विच वैल्यू है जो टेस्ट होगी। केस लेवल क्या होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू टू मैच अगेंस्ट। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया है डे, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैच करने के लिए हम यहाँ पे केस यूज करते हैं। कि केस में मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे है ट्यूसडे, इसी टाइप से कुछ भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। ब्रेक क्यों लगाते हैं, एग्जिट द स्विच। जैसे कि आप यहाँ पे ट्रू हो गया, इस पॉइंट पे ट्रू हो गया, तो यहाँ से आप अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो ये आगे भी चेक करता रहेगा सारी कंडीशन, जो कि बेकार की टाइम से वेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक यूज किया और उसने केस चेक किया, केस में प्रिंट करा दिया, देन यहाँ से ब्रेक कर गया क्योंकि यहाँ से ट्रू हो गया है। और डिफॉल्ट क्या होता है, कोई भी केस की कंडीशन इसकी यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, वो फेल हो गई सारी कंडीशन, तो बाई डिफॉल्ट ब्रेक चलेगा। फॉल बैक व्हेन नो केस मैच, कोई केस मैच नहीं होगा तो यहाँ पे ब्रेक चल जाएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि केस वैन हम लोग कैसे यूज करते हैं और इसको क्यों यूज करना है। जब कोई एक वेरिएबल्स के मल्टीपल वैल्यूज होती हैं उनको मैच करने के लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका कैसे यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने डार्ट के कंपाइलर पे। और यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को यूज करने के लिए, लाइक जैसे कि आपने स्ट्रिंग से एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया डे, और यहाँ पे लिख दिया फ्राइडे। अब आपने स्विच स्टेटमेंट यूज किया इसकी वैल्यूज को चेक करने के लिए कि जो डे में आ रहा है, जो आपने डे में स्विच वैल्यू ली है, केस व्हेन लगाएंगे। केस अगर मंडे है तो बताओ, यहाँ पे केस लगाएंगे। ट्यूसडे है तो भी क्या होगा, फिर केस लगाएंगे। ऐसे करके वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लिख सकते हो, बट मैं अभी सिर्फ आपको डायरेक्टली फ्राइडे लिख के दिखा रहा हूँ। फ्राइडे है तो वो प्रिंट कराना है हमें क्या, प्रिंट कराना है वीकडे।
अब सेकंड में यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक मिनट रुकना। हम्म, हम्म। अब यहाँ पे आपका आता है केस, अगर सैटरडे है, सैटरडे है, केस संडे है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है? वीकेंड। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे भी कंडीशन मैट हो जाएगी उसके बाद आपको क्या लगाना है? ब्रेक स्टेटमेंट लगाना है। ब्रेक की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इसके बाद भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। जितनी भी कंडीशंस के बाद है, अगर वो मैट हो रही है, यहाँ कहीं भी प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद हमें ब्रेक लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब अगर ये कोई भी कंडीशन मैट नहीं हुई तो हम क्या उसको दिखाएंगे? डिफॉल्ट। क्या दिखाएंगे उसको? डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट में क्या होता है? डायरेक्टली हम लोग प्रिंट करा देते हैं जो भी वैल्यू है, जो भी अपने को प्रिंट कराना है, डायरेक्ट अननोन करा देते हैं। अब आप यहाँ पे रन करेंगे जैसे ही, तो आपको क्या मिलेगा? मंडे है, फ्राइडे पे यहाँ पे ये है, सेमी कॉलन नहीं लगाना, यहाँ पे ये कॉलन लगाना था। अब रन करेंगे तो वीक डे आ गया, क्योंकि आपका क्या है? फ्राइडे है। अगर इस फ्राइडे की जगह मैं आपका कर दूं संडे, तो आपका क्या आएगा? अब वीकेंड आएगा, कि यहाँ पे क्या है? संडे वाली कैटेगरी मेट की। बट अगर मैं यहाँ पे संडे को ना करा के अब कर देता हूँ थर्सडे, तो अब क्या आएगा? अननोन आएगा, क्योंकि हमने थर्सडे के लिए कोई कंडीशन ही नहीं लिखी है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? अननोन। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा बेसिकली कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आप, मैंने डे लिया है, आप मंथ भी ले सकते हैं। मैंने मंथ नहीं लिया, आप यहाँ पे नंबर वाइज भी दिखा सकते हैं। फर्स्ट है तो मंडे है, सेकंड है तो ट्यूसडे है, थर्ड है तो फ्राइडे है। इस टाइप से भी आप मैच कर सकते हैं वैल्यूज को। तो आने वाली वीडियोज में आपको अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप बताना, मैं सेपरेट इसको फिर से एक बार समझा दूंगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो स्विच वैल्यू क्या होती है, केस लेवल क्या होते हैं, ब्रेक क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू कब चलती है। तो आपको इस रेट समझ में आ चुकी होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। वही है जो मैंने आपको बताया था, व्हेन वन वेरिएबल मैच मैनी पॉसिबल एग्जैक्ट वैल्यूज, स्विच इज अ क्लीनर देन ए लॉन्गर इफ एल्स। लॉन्गर इफ एल्स चेन को हम लोग ना करके उसको स्विच में दिखाते हैं, कि स्विच में केस लगा के, केस लगाएंगे, फिर केस, केस और डिफॉल्ट, ऐसे करके उसकी मल्टीपल जो वैल्यूज आएंगी, एग्जैक्ट पॉसिबल वैल्यूज, उनको हम स्विच के तरीके यूज कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट के तरीके। तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑलवेज एड ब्रेक आफ्टर ईच केस, विदाउट इट कोड फॉल थ्रो टू द नेक्स्ट केस। बेसिकली क्या होगा कि अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो नेक्स्ट केस पे चला जाएगा। नेक्स्ट, वैसे जो एग्जैक्ट मेथड होता है वो सभी केस के बाद भी ब्रेक लगाना बहुत नीड है। अगर यहाँ पे है कुछ प्रिंट करा रहे हो, नहीं तो ब्रेक लगा दो, प्रिंट कर रहे हो, मुझे एक साथ तीन कंडीशन चेक करनी थी, उसके बाद प्रिंट कराना था, देन ब्रेक कराना था, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया। अगर आपको एक के बाद ही एक चेक करना है तो वहाँ पे भी आप चेक करो, प्रिंट कराओ, देन ब्रेक लगाओ। हर एक केस के बाद आपको ब्रेक लगाने की नीड है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया होगा। डे है, केस वन, अगर वन है तो प्रिंट करा दो मंडे, देन ब्रेक। यहाँ पे क्या है? डे इक्वल टू थ्री, थ्री दिया गया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करके आपके सारे केसेस आ जाएंगे, देन उसका प्रिंट करा देना है आपको और ब्रेक भी लगा देना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्विच स्टेटमेंट अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है नल अवेयर ऑपरेटर्स। अब नल अवेयर ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये एक डार्ट का बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग नल को हैंडल करते हैं। नल को हैंडल करने के लिए मल्टीपल टाइप्स यहाँ पे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला है नल कॉलेजिंग, नल असाइनमेंट और नल सेफ एक्सेस। अब नल कॉलेजिंग क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे नल कॉलेजिंग का मतलब है कि अगर आपने कोई यहाँ पे एक असाइन, मतलब बेसिकली वेरिएबल लिया और वो आपका नल है, तो यहाँ पे इस टाइप से ये सिंटेक्स है नल कॉलेजिंग का। तो आपकी अगर लेफ्ट वैल्यू जो है वो नल है, तो आपकी ये राइट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब अगर यूजर आपका नल आ रहा है तो आपका ऑलवेज गेस्ट प्रिंट होके आएगा। ये है नल कॉलेजिंग। बेसिकली क्या है? ये नल कॉलेजिंग का ऑपरेटर है। अगर आपकी लेफ्ट वैल्यू यहाँ पे नल आती है तो आपका राइट ऑलवेज क्या प्रिंट होगा? ऑलवेज, कभी भी वो नल अगर रहेगी तो राइट प्रिंट होता ही रहेगा, कभी भी कोई भी एरर नहीं देगा। तो क्या है? यूज राइट साइड इफ लेफ्ट इज नल।
समझ में आ गया होगा आपको। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी इसका दिखाऊंगा। नल असाइनमेंट क्या होता है? बेसिकली अगर आपने कोई भी एक वेरिएबल असाइन किया है और वो नल है, तो क्या असाइन ओनली इफ वेरिएबल इज नल। मतलब कि कोई आपने पहले ऊपर वेरिएबल असाइन किया है, वो नल है, देन जो आप ये नल असाइनमेंट रखते हैं कि अगर वो नल आएगा तो ऑलवेज आपका यहाँ पे वो जो भी आप कंडीशन, जो भी सिटी, जो भी नेम कुछ भी डालते हैं, तो वहां पे आपका वो ऑलवेज, अगर अगर कैसे में कुछ भी नल है तो वो आप ऑलवेज या ये वाला डेटा जो आप नल असाइनमेंट में रख रहे हैं उसको प्रिंट कराएगा। ये होता है आपका नल असाइनमेंट। इसका भी इसी टाइप से ये ऑपरेटर है नल ऑपरेटर में। फिर आता है नल सेफ एक्सेस। अब नल सेफ एक्सेस क्या होता है? नल सेफ एक्सेस होता है कि अगर आप कोई एक वेरिएबल्स में एक्सेस मेंबर ओनली इफ नॉन नल। बेसिकली क्या है, अगर आप कोई वेरिएबल में कोई मेथड एक्सेस करना चाहते हैं, अगर वो वेरिएबल नल है तो तब आप क्या करेंगे, वो तो एरर गिव कर देगा। तो आपको इसी नल सेफ के लिए आपको यहाँ पे क्या है, नल सेफ एक्सेस का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे ये नल सेफ एक्सेस का ऑपरेटर दिया गया होगा। इसका यूज करके आप यहाँ पे वो एरर थ्रो ना करके आपको ये बता देगा कि वहां पे नल है, कोई वेरिएबल है, अगर लेंथ वेरिएबल है वो नल है, तो यहाँ पे आपको एरर ना देके वो नल प्रिंट करा देगा। तो बेसिकली आपको ये नल अवेयर ऑपरेटर्स के बारे में पता चलेगा। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं अपने ऑनलाइन डार्ट कंपाइलर पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ क्योंकि आपको नल सेफ्टी के बारे में बताना है। तो आप पहले कोई एक स्ट्रिंग नेम नाम का, जैसे कि हमेशा से कोई वेरिएबल है, उसको मैं असाइन कर लेता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे नल सेफ के लिए लगा के इसको मैंने असाइन कर दिया, और अभी नेम को मैंने क्या कर दिया है, नल कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा, प्रिंट विदाउट नल ऑपरेटर को लिए हुए प्रिंट कराऊंगा, तो क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा। अभी तो ये सेमीकोलन की एरर दे रहा है। अभी इसने नल क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नल सेफ यूज किया। अगर इसको मैं यूज ना करूं, देन ये अब क्या प्रिंट करा के देगा, एरर। एरर दी है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या है, नेम नल है और हम उसको असाइन करना चाह रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर हम लोग नल सेफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, देन तब तो वो नल दे देता है। बट अगर हमें नल का वैल्यू दिखाना है पहले से ही कि अगर ये नल है, तो ये प्रिंट कर दे गेस्ट, ये गेस्ट प्रिंट कर दे। तो क्या ये कर पाएगा गेस्ट प्रिंट? नहीं करेगा, क्योंकि यहां से मैंने नल सेफ हटा दिया है, और ये है नल ऑपरेटर जो सिर्फ ये बताता है अगर लेफ्ट वैल्यू नल है, देन ये गेस्ट को प्रिंट करेगा, अगर वो नल नहीं है तो ये प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे पहले मैंने नल सेफ लगाया, देन अब मैं रन करूंगा तो वो गेस्ट रन करेगा, क्योंकि नेम क्या है अपना, नल है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर लेफ्ट वैल्यू नल है देन वो राइट वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर ये नेम नल ना होके यहाँ पे किसी का भी नेम लिख देता हूं मैं, जैसे कि रजत, तो अब क्या प्रिंट करेगा, रजत ही प्रिंट होगा। बट अगर यहाँ पे ये रजत ना होता तो क्या होता, तब तो वो नल प्रिंट ना करके क्या करता, प्रिंट गेस्ट प्रिंट करता। ये है आपका नल ऑपरेटर बेसिकली। अब आते हैं, ये नल अवेयर ऑपरेटर था कि आपको नल अवेयर ऑपरेटर में ऐसे यूज करना है। अब सेकंड आपका चलते हैं, क्या था आपका, नल असाइनमेंट। नल असाइनमेंट कैसे होता है, बेसिकली आपने यहाँ पे कोई एक नेम को असाइन कर दिया है, देन उसका नल मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पे सिटी मैंने असाइन किया वेरिएबल में, और ये प्रिंट स्टेटमेंट मैं अभी हटा दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ नल असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे सिटी को ही मैंने, अगर सिटी ब्लैंक है या नल है, तो वो ऑलवेज क्या दिखाए, दिल्ली दिखाए। तो अब अगर मैं डायरेक्टली सिटी को प्रिंट कराऊंगा तो वो नल बनी रहेगी, तब भी वो क्या प्रिंट करके देगा, जैसे कि दिल्ली प्रिंट करके देगा। आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अगर अभी मेरी सिटी क्या है, नल है, तो वो क्या कर रहा है, ऑलवेज दिल्ली को ही प्रिंट करेगा। सिटी जब भी मेरी नल होगी, कहीं पे भी नल होगी, अगर मैं इस सिटी को कुछ ना कुछ वैल्यू दे दूं, कानपुर दे दिया, तो अब क्या प्रिंट करेगा, कानपुर, क्योंकि सिटी क्या है, नॉट नल है। यहाँ पे अगर नॉट नल है तब तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, बट अगर सिटी नल है तो क्या देगा, जो भी हमने असाइन की है ऑलवेज सिटी को, वो वैल्यू वो दे देगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि
नल असाइनमेंट कैसे करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये ऑलवेज असाइन कर रहा है, हमेशा डिलीवरेंट करके देगा जब भी सिटी नल होगी। अब यहाँ पे आते हैं नल सेफ एक्सेस। अब नल सेफ एक्सेस क्या होता है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नल सेफ एक्सेस बेसिकली क्या है, मैंने आपको क्या बताया, कोई वेरिएबल अगर आपका नल है और आप उसका मेथड यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। तो उसी को हैंडल करने के लिए हम लोग नल सेफ एक्सेस का यूज करते हैं। तो जैसे कि आपने कोई भी स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वेरिएबल लिया, जैसे कि नेम ले लिया, इसको असाइन कर दिया, ये नल है। और आप इसकी लेंथ का वेरिएबल जो है उसको आप एक्सेस कर रहे हैं, लेंथ के मेथड को बेसिकली। नेम में यहाँ पे प्रिंट में नेम डॉट, और आप ये नल सेफ ऑपरेटर को असाइन नहीं लगा के डायरेक्टली ऐसे ही लेंथ को करेंगे तो क्या देगा, एरर देगा। क्योंकि क्या है, अभी तो यहाँ पे बेसिकली सेमीकोलन की एरर है। क्या है, नेम में नल आ रहा है। अब अगर आप इसको नल सेफ ऑपरेटर देंगे तो तब क्या आएगा, तब भी आपका क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि अभी आपने नल सेफ्टी को हैंडल ही नहीं किया है। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या होगा, आपको यहाँ पे जो भी नेम है, नेम के आगे नल सेफ ऑपरेटर को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं नेम के आगे नल सेफ ऑपरेटर लगा दूंगा, वैसे ही आपको करेक्ट में क्या देगा, यहाँ पे नल, क्योंकि अभी क्या दिखा रहा है, नेम नल है। अगर नेम में कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, लाइक विशाल, तो अब कितने हैं विशाल में करेक्टर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 करेक्टर हैं। तो वो क्या देगा, लेंथ इसकी 6 प्रिंट कर देगा। बट अगर यहाँ पे विशाल ना होके राज कर दूं तो कितना होगा, 3 करेक्टर हैं, तो 3 उसकी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। अगर ये नल हुआ तब भी क्या इसको प्रिंट करेगा, वो एरर ना देके क्या देगा, नल देगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग ये कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। नल अवेयर ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डार्ट का। तो आपको समझ में आ गया होगा नल कॉलेजिंग, नल असाइनमेंट, नल सेफ एक्सेस कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। तीनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझा दी हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नल अवेयर ऑपरेटर के बारे में बेसिकली लिखा है कि रिटर्न डेप्थ वैल्यू इफ इट इज नॉट नल, अदरवाइज रिटर्न राइट वैल्यू। नल असाइनमेंट के बारे में भी आपको बता दिया है कैसे असाइन करेंगे। और नल सेफ के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे नल सेफ को हैंडल करते हैं। कोई भी एरर नहीं आएगी नल सेफ का यूज करने के बाद, अगर वहां पे आपका वेरिएबल नल भी है। क्या है, डार्ट है स्पेशल ऑपरेटर टू हैंडल नल वैल्यू सेफली। ये एक स्पेशल ऑपरेटर है डार्ट का। तो आपको यहाँ पे नल सेफ्टी ऑपरेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विच वन शुड यू यूज, अगर आपके टू पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं तो आपको इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर ही यूज करना है। ये मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ कंडीशनल का। अगर मोर देन टू आउटकम्स आ रहे हैं तो आपको स्विच यूज कर सकते हैं विद एग्जैक्ट वैल्यू। अगर कोई एक वेरिएबल की मल्टीपल एग्जैक्ट वैल्यूज को मैच करना है तो स्विच का यूज कर लेंगे। सिंपल वैल्यू असाइनमेंट, अगर आपको बेसिकली क्या है, सिंपल वैल्यू असाइनमेंट वन लाइन में करना है तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। टर्नरी में क्या था, मैं आपको फिर से रिवाइज करके बता दूं, कंडीशन देन ट्रू वैल्यू, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो देन फॉल्स वैल्यू। फिर वेरिएबल माइट बी नल, अगर नल है तो नल सेफ्टी ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये एक्सेसिंग एक्सेसिंग अ मेंबर दैट माइट बी नल, अगर कोई भी मेंबर एक्सेस कर रहे हैं जो नल है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें नल सेफ एक्सेस का हम लोग यूज कर लेंगे। तो आपको ये मैं समझा चुका हूँ और अच्छे से एक बार आप स्लाइड में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आज का आपका चैलेंज है कि राइट अ डॉट फंक्शन दैट टेक्स अ टेम्परेचर एज इनपुट। टेम्परेचर को आपको इनपुट के तरीके लेना है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में बताया था। रिटर्न करना है हॉट इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30। रिटर्न करना है वार्म इफ टेम्परेचर इज 15 to 30। रिटर्न करना है कोल्ड इफ टेम्परेचर इज बिलो 15। आप यूज कर सकते हैं बोथ इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर वर्जन का। तो ये आज आपका चैलेंज है। आइए चलते हैं विच वन टू यूज व्हेन, आपको कब यूज करना है ये आपको मैं एक बार और बताना चाहूंगा। इफ सिंगल कंडीशन, इफ एल्स टू आउटकम्स और ट्रू और फॉल्स, इफ एल्स थ्री और मोर देन पॉसिबल आउटकम्स, नेस्टेड इफ, अ कंडीशनल इनसाइड कंडीशनल। आपको मैंने बताया था अगर कंडीशन के अंदर आपको कंडीशन चेक करनी है तो आप नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। स्विच को क्यों यूज करते हैं, कि वन वेरिएबल वर्सेस मैनी एग्जैक्ट वैल्यू मैच करने के लिए करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली कब यूज करते हैं, जब सिंपल इफ एल्स को वन लाइन में यूज करना होता है तब करते हैं। तो आप एक बार ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज आपने क्या क्या सीखा,
सिंगल कंडीशन, उसका इफ एल्स लैडर, स्विच स्टेटमेंट, नल अवेयर ऑपरेटर, इफ एल्स टू आउटकम्स वाला, और नेस्टेड इफ और टर्नरी ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है लूप्स के बारे में, ये आपको आगे आने वाले वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, या आपका कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट डाउन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।